एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही अमर कवच और कुंडल पहने पैदा हुआ होता है, सूर्यदेव का पुत्र, जिसकी शक्ति से देवता भी थरथराते हैं। लेकिन देवताओं की सबसे बड़ी साजिश भी उसी के खिलाफ रची गई, जब उसके सबसे बड़े हथियार, उसके जन्मजात कवच और कुंडल को भी छीन लिया गया। किस्मत ने उसे इतनी क्रूर ठोकरें मारी कि वह दुनिया का सबसे बड़ा दानी बन गया, फिर भी जीवन भर अपमान, त्याग और अकेलेपन की आग में जलता रहा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का यह महानायक कर्ण, जिसे सब दानवीर कहते हैं, असल में एक अनचाही संतान था? एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी असली मां को पहचान लिया, लेकिन फिर भी दुश्मनों के साथ खड़ा रहा, क्योंकि वफादारी उसके लिए सब कुछ थी। आज की इस विशेष वीडियो में हम खोलेंगे कर्ण की उस अज्ञात और अनकही कहानी को, जो महाभारत के पन्नों में दबी पड़ी है, जन्म से मौत तक, हर संघर्ष, हर शाप, हर विश्वासघात और हर कुर्बानी। दोस्तों, कर्ण के जीवन की कहानी उसके जन्म से भी बहुत पहले शुरू होती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत और पुराणों की कहानी के अनुसार कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोद्भवा नामक एक अहंकारी असुर था। सूर्यदेव ने उसे 1000 कवच दिए थे, जिनके साथ एक वरदान भी जुड़ा था, जो भी इन कवचों को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस वरदान ने दंभोद्भवा को अजेय बना दिया और इसी अहंकार में उसने मनुष्यों, देवताओं और पूरे ब्रह्मांड पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह खुद को अमर मानकर सब कुछ चुनौती देता और उसकी निरंकुशता से तीनों लोग कांप उठे। लेकिन ब्रह्मांड की रक्षा के लिए नर और नारायण नामक 2 तपस्वियों को यह कार्य सौंपा गया। ये तपस्वी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे भगवान विष्णु और उनके अंश के अवतार थे। नारायण कृष्ण के पूर्व रूप थे और नर अर्जुन के। नर और नारायण ने बारी बारी से युद्ध किया। एक तपस्वी 1000 वर्षों की तपस्या के बाद एक कवच तोड़ते और इस प्रक्रिया में उनकी मृत्यु हो जाती। दूसरा तपस्वी अपने तपोबल से उन्हें पुनः जीवित कर देता और फिर स्वयं युद्ध करने चला जाता। इस तरह उन्होंने दंभोद्भवा के 999 कवच तोड़ दिए। घबराकर असुर सूर्यदेव की शरण में चला गया और सूर्यदेव ने अपने वरदान के कारण उसे छिपा लिया। नर और नारायण क्रोधित हो गए। उन्होंने सूर्यदेव को श्राप दिया कि उनका यह पुत्र, जिसमें सूर्य का अंश था, अगले जन्म में अंतिम कवच के साथ ही जन्म लेगा, लेकिन वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में मारा जाएगा। यह पूर्व जन्म की कहानी कर्ण के जीवन की विडंबना को स्थापित करती है। उसका दिव्य कवच कुंडल, जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, वह उसी श्राप का प्रतीक था जिसने उसे जीवन भर की पीड़ा दी। यह कहानी बताती है कि कर्ण का जीवन और उसकी मृत्यु पहले से ही लिखी जा चुकी थी। महाभारत का युद्ध केवल उस श्राप को पूरा करने का जरिया था। महाभारत की विशाल कथा में कर्ण का जन्म एक गहन रहस्य से शुरू होता है। कुंती, जो बाद में पांडवों की मां बनी, एक किशोरी अवस्था में थी। उन्हें संत दुर्वासा से एक ऐसा दिव्य मंत्र मिला था जो किसी भी देवता को बुलाकर संतान देने का वरदान दे सकता था। जिज्ञासा से भरी कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव तुरंत प्रकट हुए और कुंती की इच्छा पूरी कर दी। पर अब कुंती डर गईं। सोचा, समाज क्या कहेगा? एक अविवाहित लड़की का बच्चा, और देखते ही देखते उनकी गोद में एक तेजस्वी बच्चा था। वही कर्ण जन्म से ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे जो उसे अमर बनाते थे। वही अंतिम कवच जो पूर्व जन्म के श्राप का हिस्सा था। लेकिन कुंती ने डर से उस नवजात को एक टोकरी में डालकर गंगा नदी में बहा दिया। लेकिन कुंती का यह फैसला कर्ण के पूरे जीवन को बदल देगा। टोकरी बहती हुई पहुंची अधिरथ और राधा के पास, जो एक सारथी पति पत्नी थे। उन्होंने बच्चे को अपनाया, नाम रखा वसुसेन, लेकिन समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर हमेशा ताना मारा। बड़ा होते होते कर्ण में योद्धा बनने की आग जल उठी। वह हस्तिनापुर पहुंचा, जहां द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। लेकिन द्रोण ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि वह सूतपुत्र था। नहीं, रुकिए, असल कहानी थोड़ी अलग है। महाभारत के अनुसार कर्ण की जाति पहले से जात थी और द्रोण ने उसे ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया, क्योंकि वह उसे योग्य नहीं मानते थे, न कि सिर्फ जाति के कारण। अपमानित होकर कर्ण ने फैसला किया, वह किसी भी कीमत पर शिक्षा लेगा। वह परशुराम के पास गया, खुद को ब्राह्मण बताकर।
परशुराम ने उसे सारे अस्त्र शस्त्र सिखाए, लेकिन एक दिन सच्चाई खुल गई। गुस्से में परशुराम ने शाप दिया, जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तू ब्रह्मास्त्र भूल जाएगा। यह शाप कर्ण के जीवन का दुखद अंत बन गया। लेकिन शापों की कहानी यही नहीं रुकती। एक बार अभ्यास करते हुए कर्ण ने गलती से एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया। ब्राह्मण ने शाप दिया, युद्ध में तेरा रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। लेकिन कर्ण का संघर्ष यही नहीं रुका। वह दानी था, हमेशा ब्राह्मणों को दान देता, लेकिन किस्मत ने उसे हर कदम पर दंड दिया। लेकिन शिक्षा के बाद आया जीवन का सबसे बड़ा मोड़, दोस्ती का बंधन। हस्तिनापुर का रंगमंच सूरज की चमक में नहाया हुआ था। कुरु वंश के बहादुर योद्धा अपनी ताकत दिखाने आए थे। भीड़ की आंखें उस नौजवान तीरंदाज पर टिकी थीं जो मैदान के बीच में खड़ा था। अर्जुन उसका धनुष खींचते ही तीर हवा को चीरते, ऐसे निशाने मारते जो कोई सोच भी नहीं सकता। लोग देखते रह जाते, तालियां बजाते। लेकिन इस खुशी के बीच भीड़ के कोने में कर्ण खड़ा था। उसकी तेज आंखें अर्जुन के हर तीर को गौर से देख रही थीं। उसने चुपके से परशुराम जैसे बड़े गुरु से तीरंदाजी सीखी थी। वह रात दिन मेहनत करता, क्योंकि वह चाहता था कि दुनिया उसकी काबिलियत देखे। अर्जुन जब रुका और लोगों की तालियां सुनी, कर्ण आगे बढ़ा। उसका कवच सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मानो सूरज उसका साथ दे रहा हो। उसकी आवाज मजबूत थी, उसमें चुनौती थी। बड़े बुजुर्गों, उसने जोर से कहा। उसकी आंखें अर्जुन से टकराईं। मैं अर्जुन को लड़ाई के लिए ललकारता हूं। दुनिया देखे, उनके तीर बेजोड़ नहीं हैं। रंगमंच में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये नौजवान कौन है जो पांडव राजकुमार से टक्कर लेने की बात करता है? गुरु द्रोण का चेहरा सख्त हो गया। राजगुरु कृपाचार्य बोल पड़े, ये जगह अनजान लोगों के लिए घमंड दिखाने की नहीं, अपना जन्म बता नौजवान। यहां सिर्फ ऊंचे कुल वाले लड़ सकते हैं। कर्ण का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसका जन्म पूछा जाना उसके दिल में चुभता था। मैं कर्ण हूं, उसने कहा। उसकी आवाज मजबूत थी, पर उसमें दर्द छिपा था। अधिरथ का बेटा, एक सारथी। लोगों में हलचल मच गई। एक सारथी का बेटा राजकुमार को ललकारे, ये तो अनोखी बात थी। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे वह इस चुनौती को मजाक समझ रहा हो। तभी दुर्योधन खड़ा हुआ, कौरवों का सबसे बड़ा राजकुमार। उसकी आंखों में चालाकी थी, पर साथ ही कर्ण के लिए सम्मान भी। वह मैदान में आया। उसकी शाही चाल सबका ध्यान खींच रही थी। रुक जाओ, उसने जोर से कहा। अगर जन्म ही सब कुछ है तो मैं कर्ण को अभी अंग देश का राजा बनाता हूं। दुर्योधन ने देखा कि कर्ण एक ऐसा महान योद्धा है जिसकी प्रतिभा अर्जुन के बराबर है, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। वह जानता था कि अगर वह कर्ण को सम्मान और पदवी देगा तो कर्ण हमेशा के लिए उसका सबसे वफादार साथी बन जाएगा। लोग सन्न रह गए। दुर्योधन ने कर्ण को देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा वादा था। पहली बार किसी ने कर्ण को सिर्फ सारथी का बेटा नहीं, बल्कि योद्धा माना। कर्ण का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, पर वह मजबूती से खड़ा रहा। ये सम्मान, ये दोस्ती उसके लिए सब कुछ थी। उसने मन में ठान लिया कि वह दुर्योधन के लिए कुछ भी करेगा, चाहे सही हो या गलत। पर यह दोस्ती, जो उस पल इतनी खूबसूरत लग रही थी, कर्ण को गलत रास्ते पर ले गई। कर्ण की दोस्ती दुर्योधन से इतनी गहरी थी कि वह जानता था कि वह गलत पक्ष पर है, लेकिन वफादारी ने उसे बांध रखा। वह जरासंध को हराकर दुर्योधन के साम्राज्य को बढ़ाता। ये दोस्ती कर्ण की ताकत भी थी और कमजोरी भी। आइए अब उस पल पर जब सच्चाई सामने आई। कुरुक्षेत्र पर युद्ध के छाए बादलों के बीच कुंती अपने रहस्य का बोझ नहीं सह पाई। नदी किनारे एक दिल दहला देने वाली मुलाकात में वह कर्ण के पास गई, आंसुओं में डूबी। बेटा, वह फुसफुसाई, आवाज कांपते हुए, तू मेरा पहला पुत्र है, गंगा में त्याग दिया गया मेरे सम्मान की रक्षा के लिए। कर्ण स्तब्ध रह गया। दुनिया उसके चारों ओर टूटकर बिखर गई। उस पल में उसे पता चला कि पांडव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर उसके खून के भाई हैं। विश्वासघात की पीड़ा गहरी चुभी, लेकिन कर्ण हमेशा की तरह दृढ़ बोला, मां, तुमने मुझे त्याग दिया,
जैसे बहते पानी का कंकड़ राधा ने मुझे पाला, नाम दिया, घर दिया। अब दुर्योधन मेरा सहारा है मित्र, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वफादारी मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन भाग्य ने उन्हें और परखा। स्वयं भगवान कृष्ण आए, इंद्रप्रस्थ के गौरवशाली सिंहासन का प्रस्ताव रखते हुए पांडवों के सबसे बड़े भाई के रूप में राज्य करने का मौका। हमारे साथ आओ, कृष्ण ने आग्रह किया, अपना हक लो। फिर भी कर्ण ने भारी सांस के साथ मना कर दिया। मेरा दुर्योधन को दिया वचन पत्थर की लकीर है, विश्वासघात मेरी आत्मा को कलंकित कर देगा। गहराई में एक अनकही पीड़ा उसे खा रही थी। वह जानता था कि कौरव अधर्म के रास्ते पर हैं, लेकिन मित्रता की जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था। देवता खुद उनके खिलाफ साजिश रचने लगे। अर्जुन के दिव्य पिता इंद्र एक साधारण ब्राह्मण बनकर आए और कर्ण से उनके अजेय कवच कुंडल मांगे, सूर्य द्वारा जन्म के समय दिए गए, जो उन्हें अमर जैसा बनाते थे। अच्छी तरह जानते हुए कि यह उनके अंत का फैसला होगा, कर्ण ने अपनी मांस से उन्हें काटकर सौंप दिया। खून बहता रहा। दान मेरा धर्म है, उन्होंने घोषणा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कर्ण की वीरता किसी प्रचंड ज्वाला की तरह जल उठी। दुर्योधन की सेना के सर्वोच्च सेनापति के रूप में उन्होंने वासवी शक्ति का प्रयोग किया, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो स्वयं इंद्रदेव ने उन्हें दिया था। इस हथियार को उन्होंने अर्जुन के लिए बचा रखा था, जो उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। लेकिन जब भीम का शक्तिशाली राक्षस पुत्र घटोत्कच पांडवों की ओर से कहर बरपा रहा था, तो कर्ण ने अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता को एक तरफ रखकर अपने सहयोगियों को बचाने का फैसला किया। उन्होंने वह अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया और इस तरह एक अमूल्य हथियार एक ऐसे युद्ध में खर्च हो गया जो किसी और के लिए बचाया गया था। यह अफसोस एक ऐसा बलिदान था जो केवल एक सच्चे योद्धा ही कर सकता है। क्लाइमैक्स आ चुका था। कर्ण और अर्जुन का बहुप्रतीक्षित युद्ध। बाण आसमान में ऐसे उड़ रहे थे जैसे तूफान, और उनका अंधेरा पूरे मैदान पर छा गया। लेकिन किस्मत ने कर्ण का साथ छोड़ दिया। परशुराम का शाप, उस ब्राह्मण का शाप जिसकी गाय मारी गई थी, और धरती माता का शाप सब एक हो गए। कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह झुककर पहिया निकालने लगा और अर्जुन से विनती की, मुझे धर्म के अनुसार लड़ने दो, हथियार उठाने का मौका दो। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही समय है, अधर्म का अंत धर्म से ही होगा। अर्जुन ने बाण चलाया, वह सीधे कर्ण के हृदय में लगा। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी सांसों में उसने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाया, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर यह अन्याय मेरे साथ क्यों? सूर्यदेव आंसू बहाने लगे, बादल फट पड़े और कुंती अपने खोए बेटे के लिए विलाप करने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कृष्ण ने उसकी अंतिम परीक्षा ली। भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण का रूप धरा। कर्ण के पास अब कुछ नहीं था, पर उसने अपने सोने के दांत तोड़कर खून से सने ही भेंट कर दिए। ये देखकर कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया। कर्ण मृत्यु में भी जीवित रहा, अपनी दानशीलता और महानता में।